बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं भी और मेरी फैमिली भी सब खैरियत से हैं। मेरी आप सब के लिए दुआ है कि आप जहाँ जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ मैं एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। आज हम मछलियों के सिरों की यखनी बनाएंगे। मछलियों के सर ज़ाया ना करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। मछलियों की सबसे ज़्यादा ताकत उनके सरों में होती है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है तो वो सर्दियों के 4 महीने इसकी यखनी ज़रूर बना के पिएँ। इंशाअल्लाह उनको चश्मे पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिन लोगों का हाफ़ज़ा कमज़ोर है या जोड़ दर्द है, फालज है, लकवा की तकलीफ़ है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये प्रोटीन से भरपूर है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करें। जो मछलियों के सरों की यखनी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये मैंने मछलियों के 5-6 सिरे लिए हैं, जो कि मैंने 1 घंटे के लिए अजवाइन और नमक लगा के रख दिया था और अब इसको मैंने धो दिया है। तो इसके बाद 2 टमाटर, 1 प्याज जो बड़ी साइज़ में काट दिया है और 5-6 जो है लहसुन और अदरक का 1 इंच का पीस, इसका मैंने पीस के पेस्ट बना दिया है। और ये देसी घी 2 चम्मच, ऑयल घी, दूसरा घी नहीं है, देसी घी है। तो उसके अलावा थोड़े से सौंफ, आधी चम्मच ज़ीरा और आधी चम्मच सूखी धनिया, आधी चम्मच हल्दी का पाउडर और आधी चम्मच नमक, पूरी 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 कड़ी पत्ता, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 मोटी इलायची, 2 लौंग और 3 छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जिसको कहते हैं। अब मैं यखनी बनाना शुरू कर रही हूँ। चूल्हा जला के उसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई गर्म होने पे उसमें मैंने पहले घी डालना है ना। ये जो 2 चम्मच घी है ये डाल रही हूँ। तो ये घी गर्म हो जाए, ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है ये मैं डालूँगी। इसको हल्का ब्राउन करना है। ये देखें लहसुन ब्राउन हो गया है, हल्का ब्राउन हो गया है। इसमें मैं अब मछलियों के सिरे डालती हूँ। तो इन मछलियों के सिरों के साथ मैंने नमक और अजवाइन लगा के इसलिए रखा है कि स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, स्मेल नहीं आती। क्योंकि स्मेल की वजह से ना इसका सालन पसंद करते हैं और ना ही कोई यखनी सूखी है ना, स्मेल आती है। तो इनको पहले भूनना ज़रूरी है। कच्चे की यखनी नहीं बनानी, वो भी स्मेल आ रही है। लेकिन इनको मैंने 1 घंटे के लिए रखा है अजवाइन और नमक लगा के। तो ये याद रहे ज़रूर लगाएं, फिर इनके साथ स्मेल नहीं आएगी। अब इसमें मसाले जाएंगे। ये आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, 2 कड़ी पत्ते और 2-3 दालचीनी के टुकड़े और ये 2 लौंग और 1 मोटी इलायची, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा सौंफ और ये जीरा आधी चम्मच और 3 छोटी इलायची। ये इससे मज़ेदार बनता है, फ़ायदे भी हैं इसके और खुशबू भी आती है और जायका भी खाया जाता है। तो इसको अच्छी तरह मैंने भून के थोड़ा सा पानी डालूँगी कि ये साफ ना लगे, जले ना। ये मेहनत करनी पड़ती है तभी कुछ फ़ायदे होते हैं। और सर्दियों में आप खुद भी पिएँ और बच्चों को भी पिलाएँ। घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग बीमार है, मरीज़ है, तो ज़रूर ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इससे बड़े फ़ायदे हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10 मिनट तक भूनना है। और
याद रहे कि हल्की आंच पे भूनना है। हाँ जी, तो 10 मिनट हो गए हैं। मछली के सरों की अच्छी तरह बुनाई हो गई है। अब इसमें मैंने जो 2 टमाटर काट के रखे हैं वो डालूँगी, और जो प्याज एक बड़े साइज में काटी वो डालूँगी। उसके बाद इसमें 1.5 लीटर पानी डालूँगी। तो ये याद रहे कि हल्की आंच पे पकाना है, और सफाई का बहुत ख्याल रखना है। सफाई में खुदाई है, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो अब इसमें मैं 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ। और उसके अलावा इसमें ये काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। तो अब इसको इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको 25 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पे। हाँ जी, तो 25 मिनट हो गए हैं। इसमें पानी डाल के मैंने रखा है पकने के लिए। तो देखते हैं कैसी यखनी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितने मज़े की यखनी तैयार है। इसको अच्छी तरह चमचे के साथ रगड़ना है, इनको ज़रा तोड़ना है, अच्छी तरह कलछुम बाहर आ जाए। पकी है ना तो इनको अच्छी तरह मैश करना है ना। तो उसके बाद इसको मैं छलनी में छान लूँगी। हाँ जी, तो ये यखनी मेरी तैयार है। अब इसको मैं छाननी में छानती हूँ। ये ऊपर जितना मैंने पकाया ना मछली के सार वगैरह सब कुछ डाल के ये ज़ाया कर दूँगी। और ये जो नीचे यखनी तैयार है ये बच्चों को भी दूँगी और ख़ुद भी पीऊँगी। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरी मछलियों के सरों की यखनी तैयार है। तो मैं इसको चेक करके इसका टेस्ट आपको बताती हूँ कैसी है। बड़ी ज़बरदस्त यखनी बनी है मेरी, बहुत अच्छा जायका है इसका। आप भी बनाएं, ट्राई करें और पिएं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फ़ायदे इसके भी तो बहुत हैं ना जी। अगर मेरे तरीके से बनाएं तो बहुत मज़े की बनेगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही बेल के बटन को ज़रूर दबाएं कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इस रेसिपी के साथ इजाज़त लेती हूँ। अब फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।